नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज तारीख है 22 मार्च यानी कि आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि तमाम बिहार वासी इस दिन को काफी उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ खुशी है वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी तबका है जो काफी परेशान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की। हमारे शिक्षक अब भी काफी परेशान हैं, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब ऐसा क्या कुछ हो गया है जो शिक्षक इतने परेशान हैं। आपको बता दें कि ट्विटर पर बाकायदा कैंपेन चलाया जा रहा है आज के दिन और साफ साफ लिखा हुआ है कि हैशटैग बिहार टीचर नीड्स ट्रांसफर पोस्टिंग। तो इसको लेकर के अभी अभी हमने भी सीधी बातचीत की है शिक्षक नेता दीपांकर गौरव से। क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता दीपांकर गौरव? सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार दीपांकर गौरव, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार समरीन मैम और लाइव सिटीज़ के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक बार फिर से ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है कि बिहार टीचर नीड्स ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब भी शिक्षक काफी परेशान हैं। जी, शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र का जो मसला है, जो पिछले 3 महीने से अंतहीन है और लगातार ट्विटर एक्स पर अभ्यर्थी कैंपेन चला रहे हैं और आज बिहार दिवस जैसे अज़ीज़ मौके पर इतना बड़ा आयोजन है, आज पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। गौरव की बात है, बिल्कुल जी। वहीं वहीं बिहार के 1,90,000 शिक्षक जो हैं, वो मुक्त कंठ से बिहार गौरव गान नहीं कर पा रहे हैं। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र वजह है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, वो मानसिक रूप से परेशान हैं, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं। जिसके कारण आज बिहार दिवस पर भी उनके चेहरे पर मायूसी है, उनके परिवार में मायूसी है और ये उम्मीद कर रहे हैं ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट हो और माननीय मुख्यमंत्री जी जब आज गांधी मैदान से संबोधन करें, तो बिहार वासियों के लिए और शिक्षकों के लिए ये ट्रांसफ़र पर आज घोषणा करें कि इसको हम लोग मार्च के एंड तक एनी हाउ कंक्लूड कर देंगे। तो मार्च ऐसी तक एनी हाउ कंक्लूड कर देंगे। जी, ऐसी आपको इसके आसार एक्सपेक्टेशन नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यदि विभाग चाहे तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। पूरा बिहार जानता है कि एसीएस एस सिद्धार्थ ने कहा था कि 31 मार्च तक हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, जो पिछले 20 साल से शिक्षकों का नहीं हुआ है, उसको हम लोग कर देंगे। ये उन्हीं का बयान है। और अब जब आशा लग गई थी, उसके बाद सॉफ्टवेयर का ट्रायल वगैरह सब कुछ पूरा हो गया है, तो अब कोई काम मैनुअली होना नहीं है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ये काम 1 से 2 दिन में किया जा सकता है। 1 से 2 दिन के अंदर किया जा सकता है। इतने सारे शिक्षकों का तबादला। बिल्कुल, ये चूँकि मैनुअल वर्क रहा नहीं, ये अब जो है सॉफ्टवेयर का ट्रायल पूरा हो गया है। एक बार सॉफ्टवेयर रन करेगा, सॉफ्टवेयर में सारी रिक्तियाँ वहाँ प्रविष्ट कर दी गई हैं। उसके अलावे जो-जो टीचर्स ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, किस जगह पे चाह रहे हैं, सारा कुछ उसमें डेटा फीड है। तो सिर्फ़ दीपांकर रिज़ल्ट निकाल यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है, तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? इस देरी के पीछे का क्या कारण समझ में आ रहा है? कहीं न कहीं जो ज़िम्मेवार हैं इसके उनकी सुस्त मिजाजी हम कह सकते हैं या फिर पूरे मनोयोग से इस पे ना लगना और कोई मुझे नहीं लगता कि कारण रहा होगा। यानी कि ज आप उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये संदेह पैदा करता है समरीन मैम और मैं आपके माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछता भी हूँ कि जब आप ही ने सब डेडलाइन तय किया था, तो फिर इसमें कहाँ देरी हो रही है? और जब देरी हो रही है, तो उसका कारण पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था, कोई आधिकारिक बयान सामने आने चाहिए थी कि इस कारण से जो है वो ट्रांसफर में डिले हो रहा है। लेकिन विभाग की चुप्पी सभी हुँ, शिक्षकों को परेशान कर रही है। चुभ रही अब है ये आप चुप्पी। जी, जी। अब सोचिए कि ये ट्रांसफ़र यदि 1 से 2 महीना का और लंबा समय खींचेगा और जो 1,90,000 परिवार नए जगह पे अपने घर के आस-पास शिफ्ट होंगे, वो अपने बच्चों को फिर दाखिला कहाँ किस स्कूल में करा पाएँगे? सारे स्कूल के सेशंस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं और ट्रांसफ़र के बाद ये भी समस्या होगी कि अपने बच्चों को वो कहाँ पढ़ाएँ? तो ऐसे उसके अलावे कई ऐसे
इकलौते संतान हैं, पिता पुत्र हैं जिनके माँ-बाप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं और जो इस बाट जो हो रहे हैं कि मेरा बेटा घर को आएगा ट्रांसफ़र होकर के तो मेरा इलाज हो पाएगा। तो कितनी बड़ी समस्या है, इसको सरकार को सुनना चाहिए और बड़ी संवेदना से और बहुत जल्द इसको कंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम आपका ट्विटर भी देख रहे थे दीपांकर, उसमें हम जी। देख रहे थे कि खूब सारी कविता भी आप लिख रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लिख रहे हैं, लेकिन खबर हमारे पास भी आई है कि शिक्षा विभाग भी अंदर-अंदर बड़ी तैयारी कर रहा है और जानकारी मिली है कि हो सकता है कि एक साथ 10,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाए, उसकी लिस्ट आ जाए। जी, समरीन मैम वाक़ई और काबिल-ए-तारीफ़ है, आप लोग भी बहुत संजीदगी से इस मसले को उठा रही हैं और पूरा बिहार के शिक्षक लाइव सिटीज़ को बहुत पसंद करता है और देखता है। और अभी जो बात आपने कही कि जी, ट्विटर पे कविता के माध्यम से हो, शायरी के माध्यम बिल्कुल, से हो, बिल्कुल, हम बिल्कुल। सब अपना दर्द बयाँ कर रहे हैं हुँ, और शिक्षकों की कलम ही उनकी ताकत है, हम तलवार बाजी नहीं करते हैं, हमारी हुँ, ताकत कलम है। तो हमने कलम के माध्यम से जो कुछ भी बुद्धि, जो कुछ भी शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है, उसको हम लोग हुँ। एक्स के माध्यम से लेकिन एक उकेर रहे अपडेट हैं। जो हमारे पास आई है, इस अपडेट में कितनी सच्चाई है? क्या खबरें आप तक भी पहुँची हैं? क्या निश्चित रूप विभाग से भी ऐसी कोई तैयारी कर रहा है? एक निश्चित रूप साथ से 10,000 शिक्षकों का तबादला होने जा रहा है? ये बड़ी खबर है समरीन मैम और आपने भी इसको ट्रैक आउट किया है। हम लोगों के स्तर से भी ये जानकारी मिल रही है कि शिक्षा विभाग में हम लोग के अधिकारियों से जो बातचीत हुआ होता है, जो संपर्क में हैं, उनके माध्यम से और आप भी इस बात को पुष्टि कर रही हैं कि बड़ी जो खबर है बिहार के शिक्षकों के लिए, जो थोड़ा मरहम का काम करेगा, वो ये है कि 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो तैयार है और उस पर सिर्फ सिग्नेचर्स होने हैं और कभी भी वो पब्लिक सिर्फ डोमेन में सिग्नेचर होने हैं। हाँ, लेकिन 10,225 शिक्षकों का तबादला जो है वो हो जाएगा। सिर्फ एक सिग्नेचर का इंतज़ार है। जी कमिटी में कुछ प्राइमरी डायरेक्टर हैं, उनके सिग्नेचर्स होने हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनके सिग्नेचर्स होने हैं तो और अब उसके तो बाद परेशानी दूर हुई होगी आप लोगों की? अब बस लेकिन इंतज़ार होगा उस लिस्ट का? बहुत बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब तक बिहार के लोगों में या बिहार के शिक्षकों में ये असंतोष है कि जब तक वो पब्लिक डोमेन में आ नहीं जाएगी, तब तक वो भरोसा वो कहीं न कहीं नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी विभाग ही है कि कई बार अपने वादे से मुकरी है। तो निश्चित रूप से ये खबर ज़रूर थोड़ा सुकून दे रही है, लेकिन यहीं एक और हम ये भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे मैम कि 10,225 शिक्षकों का ये जो ट्रांसफर लिस्ट जो आज से कल तक या 1-2 वर्किंग डे में आ जाएँगे, तो उसमें भी मात्र 5% ही शिक्षक उसके दायरे में आ पा रहे हैं। अभी भी 95% शिक्षक जो है, वो परेशान ही हैं, बाट ही जो रहे हैं कि मेरा मेरा नंबर कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी। हम तो ये सरकार से माँग कर रहे हैं कि अब जब 10,225 शिक्षक का जिस तरीके से आपने ट्रांसफ़र किया, जो बातें आ रही हैं और इसके बाद ही सारे शिक्षकों का भी एक साथ आ जाना चाहिए था। तो यानी ताकि कि सब आप लोग कह रहे हैं कि इससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ा जो तबका है, जो सबसे अधिक ट्रांसफ़र चाह रहा है, वो है दूरी के आधार पर। 1,60,000 शिक्षक जो हैं, वो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र चाह रहे हैं और इनके अभी बारी में समय है, इनकी अभी बारी नहीं आई है। वो 10,225 जो शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र होने वाला है, वो दिव्यांग हैं या फिर मानसिक रोग से या फिर किडनी लिवर के पेशेंट हैं या म्यूचुअल पति-पत्नी दोनों टीचर में है, उसमें भी सिर्फ पत्नी का ट्रांसफ़र की बात सामने आ रही है। लेकिन जो दूरी के आधार पर जो सबसे ज़्यादा आवेदन है, आवेदन के जो बिल्कुल, 80% बिल्कुल। है, जी, जी, जी। वो अभी भी मरहूम है और हुँ, ट्रांसफ़र से और लंबी प्रतीक्षा में है, बहुत दिनों से हुँ। ताक में है। अच्छा जी। दीपांकर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अपडेट था, जो खबरें निकल के आ रही थी, उसके बारे में तो आपने बताया है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा होता है कि ये जो लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्या इसको लेकर के आप लोगों के पास कोई नोटिफ़िकेशन आया है? कोई जानकारी विभाग ने साझा की है? अभी तक ऑफ़िशियली कोई अनाउंसमेंट विभाग ने नहीं किया है पब्लिक डोमेन में, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं
कि इस प्रोसेस में पूरा कम से कम अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये कंक्लूड करने का विभाग ने लक्ष्य रखा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक समस्या आ रही है, जो हम लोगों को पता चल रहा है कि जो इन अपने ही जिला में जो लोग आवेदन जिन्होंने किया है, जी, जिन जी। लोगों का आवेदन अपने जिला में है, उनको एंटरटेन अभी विभाग नहीं कर रही है। अच्छा, तो हम माँग कर विभाग उन पर विचार ही नहीं कर रही है। नहीं, अभी उनके आवेदन को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। हुँ, विशेष तौर पर 1 से 2 दिन में ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जब ट्रांसफ़र की जो ये लिस्ट 10,225 शिक्षकों की है, वो बाहर आ जाएगी, तो और क्लियर कट इस मुद्दे पे हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यदि ऐसा है, तो हम सरकार से माँग करते हैं कि जिला के अंदर भी शिक्षकों को मौका दिया जाए, और एक ट्रांज़ैक्शन ये जैसे ही एक चरण जितना जल्द हो 31 तारीख तक पूरा करके, और उसके बाद विभाग ने ही कहा था कि जिन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा रिक्ति न रहने के कारण, उनको हम 15 दिन का एक और वक़्त देंगे। उनसे बिल्कुल, फिर 15 बिल्कुल। दिन बाद एप्लीकेशन लेंगे और फिर हुँ। उनका ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप 31 मार्च तक ये ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया को एंड करके, और फिर से जिले के अंदर के लोगों के लिए जितना जल्द हो सके आवेदन खोल के पोर्टल से आवेदन लें, यानी कि ताकि इनका सबका ट्रांसफ़र आवेदन अभी खोला ही नहीं गया है। लेकिन एक और जानकारी जो हमारे पास आ रही है, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है दीपांकर, वो जानकारी ये है कि शिक्षक इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। साफ-साफ कह दिया है कि जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। क्या निश्चित वाक़ई रूप में से ऐसा है? निश्चित रूप से आज का जो ट्विटर जो अभियान था, एक्स पे जो अभियान चलाया गया था कि बिहार टीचर ट्रांसफ़र, हैशटैग बिहार टीचर ट्रांसफ़र, उसमें तमाम टीचर्स ने, हम लोग भी कह रहे हैं कि यदि 31 तारीख तक ये पूर्ण नहीं हुआ, ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, तो उसके बाद फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे, और सरकार जब हम लोग आरजू मिनती से नहीं सुन रही है, तो फिर विवश होकर के हमें सड़कों पर आना पड़ेगा और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करना होगा। ये सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं है, बिहार का एक-एक तबका, गरीब बच्चा जो कहीं न कहीं शिक्षा से प्रभावित है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि उसके टीचर्स जो हैं वो मानसिक रूप से फ्री हों, ताकि उनको यानी कि आप कह रहे हैं कि 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है सरकार को। एकदम, हम लोग आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, शिक्षा विभाग को कह रहे हैं कि 31 मार्च तक हम लोग का ट्रांसफ़र कर दें, वरना फिर हम लोग मजबूर होकर के सड़क पर उतरने को विवश हो जाएँगे। सड़क पर उतरने को विवश होइएगा तो मजबूर होकर के पुलिस भी लाठीचार्ज करती है। लाठी खाने से कौन डरा है, और खास करके शिक्षक, हम लोग का इतिहास रहा है, और हम लोग के पूर्वजों ने लाठियां खाई हैं, हम लोगों ने इस बहाली के लिए लाठी खाया है, और आप उसकी प्रत्यक्षदर्शी भी रही हैं कि बिल्कुल, पिछले जी। 2 साल पहले हम लोगों ने कितने आंदोलन किए थे, लगातार 50-50 दिन हम लोग गर्दनी बाग पे बैठे थे, डाक बंगले चौराहा पर कई बार घंटों बैठे थे, और कहाँ हम लोगों ने आज तक पुलिस से डरा है, और आगे भी लेकिन मैं साथ-साथ ये भी जानता हूँ कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो संवेदनशील हैं। हमारी माँग सिर्फ़ उन तक पहुँचनी चाहिए, वो तुरंत ही हमें सब कुछ दे देंगे। तुरंत उसकी ही सब नौबत कुछ नहीं है। दे देंगे, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दीपांकर। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि शिक्षकों को किस बात की नाराजगी है और क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर गौरव, वो भी आपने सुना है और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि हमने सरकार को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है और अगर उससे पहले चीजें ठीक नहीं होती हैं तो फिर हम मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।